गुड मॉर्निंग का क्लास। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 अपना बॉडी मूवमेंट का रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो सिट एब्सोल्युटली स्टिल, ऑब्जर्व द मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। आप लोग बैठिए और फिर देखिए आपकी बॉडी में कौन कौन से मूवमेंट हो रहे हैं, क्या आप क्या कर सकते हैं। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आईज टाइम टू टाइम। आप लोगों ने देखा होगा आप लोग की जो पलकें हैं ऐसे ऐसे ब्लिंक करती रहती हैं थोड़ी थोड़ी देर में, ठीक है। ऑब्जर्व द मूवमेंट इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ। और जब आप लोग सांस लेते हो या सांस छोड़ते हो तो भी आप में बॉडी में मूवमेंट होता है। देयर आर सो मेनी मूवमेंट दैट हैपन इन आवर बॉडी। तो ऐसे बहुत सारे मूवमेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक विच पार्ट ऑफ योर बॉडी आर मूविंग। जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग का कौन सा पार्ट मूव करता है, हमारा हैंड मूव करता है, ठीक है, सुन रहे हो। जब हम लोग राइटिंग कर रहे हैं तो हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट मूव कर रहा है, हैंड, ठीक है। ऑन व्हेन यू आर टर्न और लुक टू योर फ्रेंड डिफरेंट पार्ट ऑफ। और जब आप लोग घूमते हो तो आप लोग का कौन सा पार्ट मूव कर रहा है, नेक मूव कर रहा है, तभी तो आप घूम के देख पा रहे हो, ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस। इन दिस एग्जाम्पल यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर और टू योर स्कूल कंपाउंड। तो आप लोग क्या करते हो, कभी आपको कोई टीचर बुलाती है तो आप लोग उठ के जाते हो, तो आपका कौन सा पार्ट मूव कर रहा है, आपके लेग मूव कर रहे हैं, ठीक है। और गो टू योर होम आफ्टर स्कूल यू वॉक, रन, एस्केप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हम लोग चलते हैं, भागते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो हमारे कौन से बॉडी के पार्ट्स मूव कर रहे हैं बेटा, हमारे यहाँ पे लेग्स मूव कर रहे हैं, ओके। फिर लेट अस सी हाउ एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय फॉलिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग को देखना है कि जो हमारे एनिमल्स हैं वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। तो जब काऊ चलती है तो उसके कौन सा बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, लेग का मूवमेंट हो रहा है। वो क्या कर रही है, वॉक कर रही है। ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, उनको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो लोग क्या करेंगे, लेग का यूज करेंगे और क्या करेंगे, वॉक करेंगे या फिर रन करेंगे। उसके बाद बर्ड क्या करती है, अपने पंख को यूज करती है और क्या करती है, फ्लाई करती है। जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, रेंगते हैं। जो फिश होती है वो अपने फिन्स का यूज करके स्विमिंग करती है, ठीक है। तो वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, स्लिथर एंड स्विम, दे आर ओनली अ फ्यू ऑफ वेज दैट एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। या तो वो चल के जाएंगे, या तो रन करके जाएंगे, या फिर जंप करके जाएंगे। जैसे हमारा फ्रॉग होता है वो जंप करके जाता है, या तो वो स्लिथर मतलब रेंग के जाएंगे, या तो वो स्विम करके जाएंगे जैसे फिश करती है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, ह्यूमन की बॉडी और उसके जो मूवमेंट्स होते हैं। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट टू begin with before looking at all the varieties of movement in the animal. Do you enjoy doing physical exercise at school? अगर आपको पीटी कराई जाती है तो क्या आपको अच्छा लगता है? How do you move your hand and legs while doing different exercise? आप लोग अपने हाथ पैर कैसे मूव करते हो एक्सरसाइज करने में? तो हमारे जो बोन्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, ये पूछा गया है इसमें। Bowl an imaginary hall at the imaginary wicket. How did you move your arm? Did you rotate it at the shoulder or circular movement? Bend your arm to the elbow and leg at the knee. Stretch your arm sideways. तो क्या बेटा हमारी जो पीठी होती है पहले हम लोग आर्म को सीधा कर रहे हैं फिर ऊपर कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनी पूरी बॉडी का अलग अलग पार्ट का हम लोग क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को एक एक्टिविटी दी गई है बेटा, प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज टू योर आर्म। एक स्केल यहाँ से यहाँ तक हम लोग को लेनी है, दैट योर एल्बो ऑफ द सेंटर। आस्क योर फ्रेंड टू स्केल and your arm together. Now try to bend your arm. Are you able to do it? तो बेटा इसमें बोला गया है कि आप लोग स्केल लीजिए और उसको यहाँ से यहाँ तक बांध दीजिए, और फिर जब बांध लेंगे तो क्या आप अपने आर्म को मूव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नीचे जो स्केल लगी है वो यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, कुछ ज्वाइंट होती है जिसकी वजह से हम लोग अपना हैंड और जो हमारा जैसे पैर में हमारा जो नी होता है उसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने हाथ को बेंड कर पा रहे हैं। अब हम लोग हाथ को आगे की तरफ बेंड कर देते हैं, पीछे की तरफ क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारे ज्वाइंट है वो यहाँ पे है, ऊपर नहीं है,
इसलिए हम लोग ऐसे बेंड कर सकते हैं, पीछे की तरफ नहीं कर पाते हैं। उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे अपनी स्केल बांध लेंगे, कोई हमारा फ्रेंड अगर हमारे यहाँ पे स्केल बांध लेगा तो हम लोग अपना हाथ को मूव नहीं कर पाएंगे, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होगी और हम लोग मूव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए जब किसी को फ्रैक्चर होता है तो आप लोग देखते होंगे उसको ऐसे बांध दिया जाता है कि वो अपने हाथ का मूवमेंट ना कर पाए, और वो जब हाथ में मूवमेंट नहीं होगा तो वो आराम से ठीक हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम्स टू ज्वाइन टुगेदर। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा जहां पे हमारी बॉडी के दो पार्ट मिलते हैं, जैसे यहाँ से हमारा आर्म आ रहा है, यहाँ से हमारा हैंड आ रहा है, और मिल कहाँ रहे हैं, यहाँ एल्बो में। तो अभी हम लोग अपने हैंड को क्या कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं। तो जहां पे हमारे दो जॉइंट्स आके या दो बॉडी के पार्ट्स आके ज्वाइंट होते हैं वो उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट्स बोलते हैं। लाइक एल्बो, ये जो हमारे शोल्डर, ये हमारे नेक से और ये हमारे हैंड को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और यहाँ से हम लोग अपना पूरा हाथ भी घुमा पा रहे हैं। तो शोल्डर भी हमारा क्या हो गया, ज्वाइंट हो गया, यहाँ पे एक ज्वाइंट दिया गया है। ठीक है, कैन यू नेम मोर सच ज्वाइंट्स? If your body has no joint, do you think would it be possible for us to move in any way at all? अगर हमारी बॉडी में ज्वाइंट नहीं होगा तो क्या आपको लगता है हम लोग मूव कर पाएंगे? तो हम लोग मूव नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी हम लोग ने एग्जांपल में लिया था, अगर हम लोगों ने हाथ के नीचे स्केल बांध ली तो हम लोग अपने हाथ को मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्केल में तो कोई ज्वाइंट नहीं होता है, लेकिन हमारे हाथ में ज्वाइंट होता है जिसकी वजह से हम लोग अपने हाथ को मूव कर पा रहे हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली इज ज्वाइंट टुगेदर एट दीज ज्वाइंट? तो आप लोग को क्या लगता है ये ज्वाइंट्स में क्या ज्वाइंट होता होगा, किस वजह से हम लोग आराम से किसी चीज को, अपने हाथ को हिला पाते होंगे? तो आगे, प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड। अगर हम लोग अपनी फिंगर को यहाँ पे हेड के पास ऐसे ऐसे रखें, फिर उसके बाद फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर एंड टोज, डू यू फील समथिंग हार्ड? जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आपको लगे जैसे गाल में अगर यहाँ बीच में करेंगे तो ये आराम से नीचे चला जाएगा, लेकिन ऊपर करेंगे तो यहाँ अंदर हार्ड हार्ड लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये पूरा हमारा स्केलेटन होता है ना, यहाँ पे क्या होगा, ये चीज नीचे चली गई, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, हम लोग को हार्ड हार्ड लग रहा है। तो ये सब हमारे क्या है, ज्वाइंट्स है। ये पूरा अंदर हमारा क्या है, स्केलेटन है। ठीक है, डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर? तो हम लोग को हार्ड फील हो रहा है ना। द हार्ड स्ट्रक्चर आर बोन्स। ये जो हमारा हार्ड स्ट्रक्चर है, हम लोग जहाँ पे भी हम लोग का पूरा अंदर तक नहीं जा रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब जगह जो हार्ड है वो हमारा क्या है, बोन्स है। जो हमारी बॉडी के अंदर जो हड्डियां होती हैं, बोन्स है बेटा वो। ठीक है, फिर रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन द अदर पार्ट ऑफ बॉडी, सो मैनी बोन्स। तो अगर हम लोग जहां जहां देखेंगे, हाथ में भी देखते हैं, तो हर जगह हम लोग को क्या लगेगा कि इसके अंदर कोई बोन्स है, कोई हार्ड सब्सटेंस है। तो वो बेटा हमारा क्या है, बोन्स है। बोन्स कैन नॉट बी बेंड, सो हाउ डू वी बेंड अवर एल्बो? लेकिन आप देखो, अगर हम लोग जो है, ये पूरी यहाँ पे भी हड्डी है, इसके अंदर भी बोन है और यहाँ पे भी बोन है, तो लेकिन हम लोग का हाथ यहीं से क्यों मुड़ता है, यहाँ बीच से क्यों नहीं मुड़ जाता है? यहाँ से, मतलब यहाँ से क्यों नहीं मोड़ पा रहे हैं? यहाँ से तो हम लोग का ज्वाइंट है इसलिए हम लोग मोड़ पा रहे हैं, यहाँ से इसलिए नहीं मोड़ पा रहे हैं क्योंकि बेटा यहाँ पे कोई ज्वाइंट नहीं है। तो हमारी बोन नहीं मूव करती है। जहाँ पे बोन ज्वाइंट होती है, वो जो ज्वाइंट होता है उसकी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है। हमारी बोन को हम लोग मोड़ नहीं सकते हैं। इट इज नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू द वेस्ट। तो एक कोई लंबी बोन नहीं है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक बोन है, फिर ज्वाइंट है, फिर यहाँ से यहाँ तक है, फिर ज्वाइंट है, फिर यहाँ से अलग बोन है। तभी हम लोग अपने हथेली को अच्छे से घुमा पा रहे हैं, यहाँ से ये मूव कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जो हमारी बोन्स है वो पूरी एक बोन नहीं है, सब जगह अलग अलग टाइप की बोन है। सिमिलरली देयर आर मैनी बोन प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। इसी हाथ की तरह हमारी बॉडी में भी हर जगह अलग अलग तरह की बोन्स पाई जाती हैं। वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट वेयर बोन्स मीट। तो हम लोग अपनी बॉडी को तब वहीं पे मूव कर सकते हैं जहां पे दो बोन्स हमारी मीट कर रही हैं, मिल रही हैं। There are different types of joint in our body help us to carry out different movements and activities. तो हमारी बॉडी में अलग अलग बोन्स होती है जिनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग तरह से हम लोग उसको मूव करते हैं।
इसके आगे बेटा हम लोग को अलग अलग जॉइंट्स बताए गए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। इस चैप्टर का जिसका भी वर्क कंप्लीट है प्लीज अपना वर्क करेक्शन के लिए भेज दें, और जिसका कंप्लीट नहीं है वो लोग अपना काम कंप्लीट कर लें। थैंक यू क्लास।